20 से 25 साल के युवाओं यानी जेनजी पर खुद को केंद्रित करने की बड़ी तैयारी है और इस पूरे प्लान के केंद्र में है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार। नीतीश कुमार के सत्ता संभालने से पहले बिहार की स्थिति क्या थी और पिछले 2 दशकों से राज्य कितना बदला है। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक नई बिसात बिछाई जा रही है। देखिए, एक तरफ जहां सियासी बयानबाजी तेज हो रही है तो दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू ने अपनी नजरें अब उस वोट बैंक पर टिका दी है जो चुनाव के नतीजों को पूरी तरह बदलने का दम रखता है। हम बात कर रहे हैं जेनजी की। देखिए, जदयू जो है वो प्लानिंग तैयार कर लिया है। अब सीधे 20 से 25 साल के युवाओं यानी जेनजी पर खुद को केंद्रित करने की बड़ी तैयारी में है और इस पूरे प्लान के केंद्र में है पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार। पार्टी सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। मानी तो मानसून खत्म होते ही निशांत कुमार एक बार फिर से बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं और इस बार उनकी इस यात्रा का मुख्य निशाना होंगे बिहार की जेनजी युवा। निशांत कुमार का मानना है कि आज का जो 20 से 25 साल का युवा है उसने 2005 से पहले का बिहार तो देखा ही नहीं है। उन्हें यह अंदाजा ही नहीं है कि नीतीश कुमार के सत्ता संभालने से पहले बिहार की स्थिति क्या थी और पिछले 2 दशकों से राज्य कितना बदला है। इसलिए जदयू की रणनीति बहुत साफ है। इस नई पीढ़ी को यह विस्तार से बताया जाएगा कि उनके बेहतर भविष्य के लिए, उनके अधिकारों के लिए और उनके विकास के लिए नीतीश कुमार और उनकी सरकार ने अपने शासनकाल में क्या-क्या किए। लेकिन सवाल यह है कि पार्टी इस संदेश को जमीन तक कैसे पहुंचाएगी। इसके लिए एक एक बूथ को केंद्र में रखा गया है और निशांत कुमार ने युवा जदयू को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले जिले में जाइए, हर एक बूथ स्तर पर जेनजी युवाओं के बीच इस बात को हर दृष्टिकोण से पहुंचाया जाए। अब जदयू युवाओं के बीच सिर्फ वादे लेकर नहीं बल्कि आंकड़े लेकर जाएगी। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जब राष्ट्रीयकृत बैंकों ने छात्रों को शिक्षा ऋण यानी एजुकेशन लोन देने में आला नाकानी शुरू की, तब नीतीश कुमार ने एक कॉरपोरेशन बनाकर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की, जिससे लाखों छात्र लाभान्वित हुए। शिक्षा और छात्रावास की बात करें तो राज्य में छात्रवृत्तियों का दायरा बढ़ाया गया है और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए राशन तक का पुख्ता इंतजाम किया गया। 7 निश्चय और रोजगार। 7 निश्चय के तहत युवाओं के लिए क्या क्या नीतियां बनी और बीते वर्षों में नौकरियों के आंकड़े क्या रहे, यह सब आंकड़े अब युवा पीढ़ी के सामने रखे जाएंगे। निशांत कुमार ने बहुत दो टूक अंदाज में कह दिया है कि आने वाला कल हमारे युवाओं का भविष्य है और वे भविष्य है, तो प्राथमिकता उनके बढ़ोतरी के लिए है। पार्टी का प्लान सिर्फ भाषण देना नहीं है बल्कि देखिए युवाओं के बीच जाकर उनसे बड़े स्तर पर सीधा संवाद करने का है, ताकि यह समझा जा सके कि आज का युवा आखिर चाहता क्या है। तो नीतीश सरकार द्वारा शुरू की गई कुशल युवा योजना स्किल डेवलपमेंट और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के लिए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता जैसी योजनाओं को भी इस संवाद के केंद्र में रखा जाएगा। अब बात करते हैं निशांत कुमार की दोहरी सक्रियता की। देखिए, एक तरफ जहां राजनीतिक फ्रंट पर वे पार्टी को धार दे रहे हैं तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री के रूप में भी उनका एक्शन मोड साफ नजर आ रहा है। तो निशांत कुमार देखिए लगातार राज्य के अस्पतालों में औचक निरीक्षण कर रहे हैं और उनकी तारीफें हर जुबान पर है। तो फिलहाल देखना होगा कि ये धरातल पर उतरकर मरीजों और उनके परिजनों से सीधा जब संवाद करेंगे तो वो रूप और रंग कैसा होगा। बने रहेगा स्वराज पोस्ट, पल पल की अपडेट लेकर आएगा आपके बीच। गोल द रिजल्ट फैक्ट्री,